अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड आपने देखा होगा थंबनेल पे जिस तरह से मैंने पाई की प्राइस को लेके मैंने यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी है। वो वार्निंग मैंने फ्रेंड क्यों दी है अभी चल के स्क्रीन पे आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आप लोगों के साथ इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ नहीं शेयर करता हूं तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में पिछले तकरीबन 10-15 दिन से एक हाइप बन रही थी, जो कि पाई टुडे का इवेंट जो आने वाला है 28 तारीख को। और अब आपने देखा होगा कि एक ट्वीट जो है पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली कर दिया है कि वो 100 डेज को भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर पाई की तरफ से इस वक्त की जा रही है तो वो किसी भी तरीके से इस वक्त काम नहीं कर रही। और फ्रेंड देखें तो अगर कोई भी चीज अगर काम करती है, कुछ भी चीज पाई की तरफ से की जाती है, तो उसका जो प्रूफ होगा वो ये होगा कि आपको प्राइस के अंदर एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम नजर आना शुरू हो जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं अगर 28 तारीख को इसका फाइनल इवेंट चल रहा है ये पाई टुडे का, फिर वहां पे पाई डोमेन में जो उन्होंने काम किया उसके हवाले से भी वहां पे अनाउंसमेंट होगी। फिर हो सकता है कि माइग्रेशन की, सेकंड माइग्रेशन की, एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई भी न्यूज अगर आती है तो उसकी हाइप आज 21 तारीख है, काफी कम टाइम इसमें फ्रेंड रह गया। तो अभी तक वो हाइप बन जानी चाहिए थी, जो कि मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। चैनल पे नए फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी स्क्रीन पे चलता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पाई के टोकन की जो सप्लाई अनलॉक हो रही है उसके हवाले से बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट मंथ में बताया था कि एक बहुत बड़ी सप्लाई 11 जून को होने जा रही थी, जो कि हो गई। आपने देखा कि उसकी वजह से भी एक प्राइस में डंप आया 0.4 को टच करके। जब मार्केट में डंप आया पाई ने टच किया और पाई अब दोबारा से ऊपर 55 पे आके अभी फिर 53 पे चल रहा है। 0.53 पे आप देख रहे हैं पाई का प्राइस जो इस वक्त चल रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड आप देखें तो फ्रेंड जो बड़ा एक पाई के अंदर अनलॉक आने वाला है वो जुलाई के मंथ में आने वाला है 28 तारीख को। आपको पता है कि वैसे ही ये जो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाई टुडे का इवेंट और बाकी जो भी चीजें जब 28 तारीख को वो खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपको पाई के अंदर एक डंप नजर आएगा, जो कि काफी बड़ा डंप मैं एक्सपेक्टेड कर सकता हूं। क्योंकि पाई की तरफ से जो भी चीजें की गई हैं उनकी अनाउंसमेंट तो आ रही है, सब कुछ आ रहा है। 100 डेज अगर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही फ्रेंड बता दूं कि मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि पाई को लेकर मैं बुलिश हूं, बुलिश था और रहूंगा। लॉन्ग टर्म पे मैं पाई को होल्ड भी करूंगा और पाई के साथ मैंने 2019 से यहाँ पे मैं पाई के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई खामी है तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप इसको बाय करते हैं इस सोच के साथ कि ठीक है मैं 0.5 पे, कुछ लोगों ने तो मुझे आगे कमेंट में बताया कि उन्होंने 1.5 पे भी बाय किया हुआ है, कुछ लोगों ने 2.5 पे भी बाय किया हुआ, कुछ लोगों ने $1 पे बाय किया होगा। तो अगर आज आप लोगों को हकीकत का नहीं पता चलता, आप लोगों को नहीं पता चलता कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, तो फिर आप फ्रेंड इसको होल्ड करेंगे या आप अभी 0.5355 पे बाय करके और पाई टुडे के इवेंट में एक पंप आता है और आप वहां नहीं निकलते और आप इसको होल्ड कर लेते हैं, तो क्या पता कि आप फिर नुकसान में चले आए। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं 0.55 का प्राइस है, एक हाइप बनती है, मैं कहता हूं 0.8 तक जाता है, 9 तक जाता है और फिर इसमें एक डंप आता है। तो फिर जिस तरह से डंप आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बाइंग की हुई $100 की, तो आपकी अगर 90 पे बाइंग है तो वो आपका अगर 80 पे आया तो इस तरह ये आपके $80 रह जाएंगे। ऐसे करते करते ये इस वक्त $55 पे आपका आ रहा है, $55 की इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। ऐसे ही ये करते हुए अगर 4 पे आया तो आपके $40 रह जाएंगे अगर आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जिस तरह ये 8 से 7 पे आएगा, फिर 6, 5, 4 और अगर इससे भी नीचे 3, 2 पे भी जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से नीचे आएगी। आप 8x, 9x, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आप डाउन आएंगे, मल्टीपल एक्स। तो इस चीज को जहन में रखिएगा। मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, लेकिन जो मैं अपने लिए सोचता हूं, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। यहाँ पे होल्ड करना ना करना, बाय करना, सेल करना, इवेंट पे निकलना ना निकलना, सब आपकी मर्जी है। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों की तनकीद सही थी। जब मैंने आप लोगों को जब पिछले दफा बताया था कि मार्च के मध्य में जब इसका सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा था माइग्रेशन लिस्टिंग, तो मुझे पता था इसका डंप आएगा और बहुत सारे लोग वहां उस डंप पे बाय करके बैठ गए $3, $2.9 पे, जो कि आज तक फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिटेल में वीडियो पे ले जाके अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सारी चीज़ों को सोचें समझें, फाइनेंशियल मशवरा नहीं है। आखिरी डिसीजन आपका अपना होना चाहिए कि आपकी प्राइस है, आपकी चीज़ है, आपने इसको होल्ड करना है, सेल करना है, जो भी करना है, फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको ले जाके दिखाऊंगा फ्रेंड कि पाई की जो एक बहुत बड़ी कमजोरी आप देख रहे होंगे कि पाई ने अपना जो इवेंट किया मार्च में, जो इसकी जो है माइग्रेशन हुई, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह एक्सचेंज की लिस्टिंग आई, उसके बाद पाई के अंदर आप देखेंगे 4.3 मिलियन, 4 मिलियन से तकरीबन 0.3 मिलियन इसके अंदर इजाफा हुआ है। और जिस तरीके से कम्युनिटी इसके अंदर आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये अपनी ऐप को जिस तरह इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जो मॉल्स के अंदर और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं मैप ऑफ पाई के अंदर आपने देखा होगा, ये आपके सामने मैप ऑफ पाई का नक्शा आ रहा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी एक जो
बिजनेस है वो यहाँ ऐड किया था। अभी तक मुझे वहां पे कोई भी फीडबैक उसका अभी तक अच्छा नहीं मिला। इवन के एक दो लोगों ने कांटेक्ट भी अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए किया तो उन्होंने मुझसे फौरन ये बोला कि क्या जो प्रोडक्ट हम आपसे लेंगे आप हमसे वो पाई की जो ऑफिशियल प्राइस है उस पर करेंगे। तो मैंने बोला पाई की ऑफिशियल प्राइस क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला 3,14,159। तो मैंने बोला कि आपको कौन कह रहा है, आप एक्सचेंजेस पे जाके देखें। आपको जिसने ये गलत किस्म की न्यूज़ दी है, तो गलत न्यूज़ से यही होता है कि लोगों का बहुत गलत किस्म का जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है और इस तरह से अगर कोई बाय भी करके बैठता है तो लॉस उठाता है। तो मैप ऑफ पाई में आप देखेंगे कि उस तरीके से अभी तक वहां पे पाई ने फोकस नहीं किया, तो ये चीज बहुत बड़ी पाई की कमजोरी है। इसके अलावा अगर मैं आपको ले जाके ऑफिशियल इनके ट्विटर पे दिखाऊं तो यहाँ पे अभी तक 4.3 मिलियन ही इसमें लोग ऐड हो चुके हैं। इससे ज्यादा अब इसको अभी तक 7-8 मिलियन पे आ जाना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि जो आउट कम्युनिटी है वो जब आएगी, देखें लोगों ने पाई को ज्वाइन किया, फ्री में माइनिंग की कर ली। अब लोगों के पास जो है, जो पुराने यूजर हैं, अब उन्होंने माइनिंग भी छोड़ दी है, बहुत कम माइनिंग कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर अब नए लोग ऐड नहीं हो रहे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ माइनिंग रेट इतना कम हो चुका है, केवाईसी के इशू हैं, फिर माइग्रेशन के इशू हैं, टेंटेटिव के इशू हैं। तो लोगों को पता है कि अब यहाँ पे एज सच कोई उनको माइनिंग पे रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले। तो यकीनी तौर पे अब पाई को अपना ये सिस्टम जो है, जिस तरह उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे पाई का ऑफिशियल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इनकी साइट पे क्लियरली मेंशन है पाई नेटवर्क वेंचर्स। यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव 100 मिलियन हेल्ड ऑन पाई एंड यूएसडीटी। तो यहाँ पे 100 मिलियन की जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया कि आ रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी गेमिंग की और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन यहाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड उसको भी टाइम हो चुका है। अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन जो है यहाँ कामयाब नहीं हुई, चाहे वो गेमिंग की हो, चाहे वो वैसी कोई यूटिलिटी हो। तो अगर नया यूजर आएगा तो माइनिंग के हवाले से नहीं आएगा, नया यूजर अब इस बात पर आएगा कि पाई के अंदर हम जो है चीज़ों को खरीदें और हमें डिस्काउंट मिले, या बाइनेंस अल्फा की तरह, जिस तरह बाइनेंस अल्फा कर रहा है, अगर पाई ऐसा कुछ सिस्टम लाता है कि पाई की एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई भी सिस्टम इस नेटवर्क के ऊपर, इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड करता है, तो फिर अगर कोई कॉइन आया, जैसे आपने देखा पीआरडी फाइनेंस की मैंने माइनिंग दी हुई है, और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट यहाँ पर होते हैं जो कि आते हैं किसी ब्लॉकचेन पे, तो वो वहाँ पे जो यूजर होते हैं जिनके पास वो कॉइन होल्ड होता है, जैसे अगर आपके पास बाइनेंस के ऊपर बीएनबी चेन होल्ड में है, तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपको बाइनेंस अल्फा की तरफ से या वैसे ही आपको वहां पे कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिससे आप लोग जो है वो उसे सेल करते हैं, उससे एक हाइप बनती है। आज आप देखते हैं कि बाइनेंस का जो रेट है बीएनबी का, वो उस यूटिलिटी की वजह से आज इतना है। वहां पे डिफरेंट किस्म की चीजें जो है बीएनबी कर रहा होता है, जिससे बीएनबी की वैल्यू बढ़ती है। तो पाई को अपनी वैल्यू पे अगर 10, 20, 50 डॉलर पे लेके जाना है, तो एक तो पाई की सप्लाई बहुत ज्यादा है, पाई को इस तरह के इनिशिएटिव लेने होंगे और अपनी सप्लाई को बड़ा महदूद करना होगा, अपनी सेकंड माइग्रेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, ताकि ये है कि लोगों का बिलीव बने और लोग ये समझें कि हाँ ठीक है, हमने जो यहाँ मेहनत की थी, हमने यहाँ पे जो केवाईसी लोगों की थी, वो हमें उस पर रिवॉर्ड मिल गया है। इसके अलावा ले जाके फ्रेंड, अगर आपको मैं पाई के अनलॉक के हवाले से एक चीज़ बता रहा था कि अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो पाई अनलॉक चार्ट नेक्स्ट 30 डेज, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखें 11 जुलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 तारीख तो ये आपके सामने आ गई। ये आप देख रहे हैं 28 तारीख को पाई 12.7 मिलियन का यहाँ पे अनलॉक होगा, और 28 तारीख को मैं पाई के अंदर एक बड़ा डंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप पाई को अभी बाई करते हैं 21 तारीख को, और अभी अगर मैं आपको लेके चलूँ कॉइन मार्केट कैप पे, तो आपके सामने इस वक्त पाई रैंक कर रहा है 29th नंबर पे, और इसके अलावा 0.53 की रेंज में है। और अगर आप वन डे पे चार्ट देखेंगे तो चार्ट जो है वो एक डेड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। एक यहाँ पे हाइप बनी थी जिसकी वजह से आपने देखा, वो एक इवेंट होने वाला था कनाडा में, उस इवेंट के अंदर एक स्पीच थी, वो एक हाइप बहुत ज्यादा बनी, हालांकि वहां पे कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, और उस हाइप को अच्छा कैश किया हमने। आपको मैंने बताया था 0.55 पे हमने एंट्री मारी और 1.68 पे हम निकले। ऐसे ही मैं इस इवेंट को भी देख रहा था, लेकिन अब मेरी होप थोड़ी कम हो रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और 1-2 दिन इंतजार करूंगा। मेरी 0.5 से लेके 55, 45 पे जो भी मेरी बाइंग रेंज होगी, मैं चाहे मैं 10, 20, 40% प्रॉफिट में निकलूं, चाहे ब्रेक इवन पे निकलूं। ब्रेक इवन का मतलब होता है मैंने 0.55 पे एंट्री मारी और 0.55 पे मैं निकल गया, तो ये मेरा ब्रेक इवन होता है। मैं 27 तारीख को यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाई में एक जो है डंप आएगा। उस डंप के अंदर हम देखेंगे कि पाई को आगे बाई करना है या क्या करना है। इसके अंदर एक चीज जो हो सकती है वो ये है कि आप ऐसा ना हो मेरी बात को यही सोच के बैठ जाएं कि आपने तो कहा था डंप आएगा, और एकदम से बाइनेंस की या किसी कॉइन बेस की या कू कॉइन की इन एक्सचेंजेस की लिस्टिंग आने की सूरत में, जो कि मुझे अभी आसानी से नजर नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि जिस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान का, आप देख रहे हैं, या जिस तरह वर्ल्ड वॉर एक चल रही है, उस सिचुएशन में रह के इस वक्त एक्सचेंज लिस्टिंग भी कभी नहीं करेगी। आप देख रहे होंगे बाइनेंस पे आपको आए दिन नोटिफिकेशन आते रहे एक्सचेंज लिस्टिंग के, अभी आप देख रहे होंगे कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। तो आने वाले टाइम में आपको लिस्टिंग इतनी आसानी से अभी नजर शायद ना आए, जब तक ये दुनिया में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होते। अगर वो आज हो जाते हैं तो आज आप देखेंगे पाई में एक पंप आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड एक छोटी सी चीज और बताऊं, देखें
सप्लाई का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें ये पाइथ नेटवर्क आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये 0 पॉइंट, ये तकरीबन मैंने यहाँ पे इसको 1.1 पे निकाला था, 1.12 तक ये गया है। इसके बाद इसकी सप्लाई में एक बहुत बड़ा अनलॉक आया, जिसकी वजह से आज आप देखें इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक LTC, ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑरिकल बेस जितने भी कॉइन हैं उनके प्राइस को मेंटेन करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ऑरिकल पे पहुंचाता है। उसके बावजूद आप देखें इतनी ही बड़ी सप्लाई के साथ आज इसके अंदर तकरीबन सप्लाई अनलॉक हुई। अभी इसके अंदर नेक्स्ट अनलॉक, हालांकि इसका 332 दिन तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मई 2026 को है। अब आप देखेंगे इसमें पंप आना शुरू होगा, लेकिन इस सप्लाई के अनलॉक ने इसको कितना बड़ा शॉक दिया है। और ये तकरीबन वही चीज़ है कि 1.12 से आज ये खड़ा हुआ है, एक जीरो ऐड करके 0 पॉइंट, आप अगर देखें तो 0.093 पे आ गया है। ऑलमोस्ट 10x से भी ज़्यादा, 11x डाउन आ गया है। ऐसे ही मैं आपको पाएगा कह रहा हूँ, अगर $1 से आपने बाई किया है $100 का, और अगर ये 0.1 पे टच कर गया, आपके वो $10 रह जाएंगे, तो आप -10x आ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझें, वो टाइम फिर बाय करने का होगा जब आप बाय करके बैठेंगे। इस चीज़ को समझें। पाई के अनलॉक का आपको मैंने बता दिया है कि बहुत बड़ा अनलॉक इसका जो है जुलाई में आने वाला है, और आप देख रहे हैं मोस्टली इसका अनलॉक इतना बड़ा नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि अच्छी खबर ये है कि जुलाई के फिर 5, 6 फिर ये नॉर्मल की तरफ आएगा, और जुलाई की लास्ट 20 तारीख को अगर आप देखेंगे तो ये 5.3 पे अपने नॉर्मल रूटीन से नीचे आ जाएगा, जहां पाई की सप्लाई अनलॉक होती रही। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी जो है कोशिश ये होती है कि आप लोगों से रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।